क्या आपने कभी सोचा था कि कुछ रंग प्यार के ऐसे भी सीरियल की डॉक्टर सोनाक्षी और कसौटी जिंदगी की प्रेरणा एक दिन टीवी इंडस्ट्री को बाय बाय कहकर दुबई में शिफ्ट हो जाएंगी? जी हाँ, एरिका फर्नांडिस, जिन्होंने अपनी एक्टिंग और चार्म से हम सबको अपना दीवाना बनाया, अब इंडिया छोड़कर दुबई में एक नई जिंदगी जी रही हैं। पर क्यों? क्या इसके पीछे कोई बड़ा रीजन है? इंडस्ट्री पॉलिटिक्स, पर्सनल लाइफ या फिर कुछ और? तो चलिए आज इस बात को डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। पर उससे पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें ताकि मैं फ्यूचर में भी आप लोगों के लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहूं। तो सबसे पहले एरिका के बैकग्राउंड को शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं। एरिका का जन्म 7 मई 1993 को मुंबई में हुआ था और उनका फुल नेम एरिका जेनिफर फर्नांडिस है। वो मुंबई में एक कैथोलिक मंगलोरियन फैमिली में पैदा हुई थी और उनको बचपन से ही मॉडलिंग और एक्टिंग करने का बहुत शौक था। उन्होंने कई सारे ब्यूटी पेजेंट्स भी जीते, जैसे पेंटालून फेमिना मिस फ्रेश फेस 2011 और मिस महाराष्ट्र 2010। मतलब एक्टिंग में आने से पहले ही वो एक सक्सेसफुल मॉडल रह चुकी थी। आपको शायद नहीं पता होगा, पर एरिका सिर्फ टेलीविजन तक ही सीमित नहीं थी। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा और हिंदी फिल्मों से की थी। 2013 में तमिल फिल्म एंटू से उनका डेब्यू हुआ था। फिर उन्होंने कन्नड़ फिल्म और हिंदी में बबलू हैप्पी है मूवी से अपना डेब्यू किया था। पर उनको असली पहचान मिली 2016 में सोनी टीवी के शो कुछ रंग प्यार के ऐसे भी से, जिसमें उन्होंने डॉक्टर सोनाक्षी बोस का रोल किया। सहीर शेख के साथ उनकी केमिस्ट्री ने लोगों को पागल कर दिया। फिर 2018 में कसौटी जिंदगी के 2 में प्रेरणा शर्मा का रोल उनका करियर डिफाइनिंग मोमेंट बन गया। पार्थ शर्मा के साथ उनकी जोड़ी को फैंस ने काफी पसंद किया। तो अब सवाल ये उठता है, जब सब कुछ इतना परफेक्ट था तो एरिका ने टीवी इंडस्ट्री क्यों छोड़ दिया और वो दुबई में क्यों शिफ्ट हो गई? क्या उनका करियर स्टैग्नेंट हो गया था या फिर क्या उनको नए अपॉर्चुनिटीज चाहिए थे या फिर इसके पीछे कोई कंट्रोवर्सी है? अब टीवी इंडस्ट्री में काम करना जितना ग्लैमरस लगता है उतना ही टफ भी होता है और एरिका फर्नांडिस भी पास्ट में कई कंट्रोवर्सीज का हिस्सा रह चुकी हैं, जैसे कि सहीर शेख के साथ उनका रिलेशनशिप रूमर। कुछ रंग प्यार के ऐसे भी के टाइम पर रूमर थे कि एरिका और शहीर एक रियल लाइफ कपल हैं, लेकिन दोनों ने हमेशा ये कहकर डिनाई कर दिया कि वी आर जस्ट गुड फ्रेंड्स। तो जब एरिका और शहीर की डेटिंग के रूमर्स आ रहे थे तो उस समय लोगों के अलग अलग रिएक्शन इस बात पर सामने आए। कुछ लोग कहते थे कि एक पीआर स्ट्रेटेजी है, तो वहीं कुछ लोग कहते थे कि शहीर और एरिका रियल लाइफ में भी डेट कर रहे हैं, पर इस बात को हमेशा दोनों ने डिनाई किया है। तो इससे रिलेटेड एरिका ने 2020 में एक इंटरव्यू दिया था that she is dating someone but he is not from TV industry and it's almost 3 years of their togetherness. एरिका इस वक्त एक रिलेशनशिप में है? Are you single? Love life status क्या है? You're in a relationship. Yeah. And how's it going? Is it someone we know? Very going. I don't think so because he's not from the industry. Wow. So how long have you been in a relationship? कितने समय से चल रहा है ये? It's been around 3 years. तो वहीं एरिका का रिसेंट इंटरव्यू भी आया जिसमें उन्होंने कहा कि शी हैज डेटेड अ गाय फ्रॉम द टीवी इंडस्ट्री बट इट वाज कंफ्यूजिंग। Would you like to date an actor? Would I like to, have I not dated an actor? Have you? Have I? Yeah, like have you not dated an actor? अच्छा एक्टर था कि बुरा एक्टर था? मतलब ठीक है, रिलेशनशिप छोड़ दो, इंसान छोड़ दो. As an actor, was he a good actor or a bad actor? What did you say? Good actor. But इंसान? Good. तो फिर क्यों ब्रेकअप? Circumstances. तुमने तोड़ा? मैंने नहीं तोड़ा. It was, I think, That's different. it यार. happened very abruptly, which was questionable. Here's the story. Please tell us. I also don't know the story. और साथ में उन्होंने एक वायलेंट पास्ट रिलेशनशिप के बारे में भी इंटरव्यू में डिस्कस किया। I had shared with you the traumatic experience of my past, and I told you कि भाई, I have gone through a very violent relationship. Violent. Like a physical abusive also. It has reached that stage where there was physical abuse, yeah. But I didn't want to bring it out in the open at that point of time. वहीं रिपोर्ट्स आई कि कसौटी जिंदगी 2 के सेट पर पार्थ और एरिका के बीच कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी और फिर 2023 में सबको एक बड़ा सरप्राइज मिला। एरिका ने अनाउंस किया कि वो दुबई शिफ्ट हो रही हैं। क्या उनका टीवी से मन भर गया था या फिर कुछ और पर्सनल रीजंस थे? तो एरिका ने खुद कहा कि उनको अपने करियर में कुछ नया एक्सप्लोर करना था। साथ में उनकी पूरी फैमिली दुबई में रहती है तो उनके लिए वहां शिफ्ट होना एक नेचुरल चॉइस थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक वो दुबई में इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर कर रही हैं।
एरिका ने अपने इंटरव्यू में खुद कहा है, आई फेल्ट स्टेगनेंट, आई वांटेड टू एक्सप्लोर न्यू अपॉर्चुनिटीज एंड दुबई सीम्ड लाइक द बेस्ट चॉइस। Did the move to Dubai happen? When did this happen? और क्या वजह थी उसके पीछे? It's been 2 years, about 2 years now, and वजह तो यही थी कि sometimes in life, even though you are at that point in your career where everything is happening right, but you are not fulfilled. You don't feel that satisfaction from within that. Okay, I feel there's a progress. For me, it was very stagnant. It was there at that level that I found myself wanting more. And I wanted to see a change. I wanted to do more as a person, as in my career as well. I wanted to do something more. लेकिन दोस्तों, क्या इसका मतलब है कि एरिका टीवी या बॉलीवुड को हमेशा के लिए छोड़ चुकी हैं? बिल्कुल नहीं। वो अभी भी इंडिया आती रहती हैं और अगर कोई अच्छा प्रोजेक्ट मिलेगा तो वो जरूर कमबैक करेंगी। एरिका ने टेलीविजन इंडस्ट्री को छोड़ा तो इस बात पर लोगों के रिएक्शन आए, जिसमें आपको कुछ कमेंट्स पढ़कर सुनाती हूँ। Erika is the best actor. I have watched her every show, every podcast she does. She is a super talented woman. We want her more shows like her, more work. We are eagerly waiting to watch her on big screen. Love to see Shahir and Erika back together on a new project. She needs to come back on screen. Really miss her. I really wish Shahir Erika do some mature web show. Erika आपको पूरा इंडिया मिस कर रहा है। प्लीज कम बैक सून टू इंडिया एंड इंडस्ट्री एंड टेलीविजन स्क्रीन पर जल्दी से जल्दी वापस आ जाइए। वैसे आप लोग की क्या ओपिनियन है इस बारे में? क्या आप लोग भी चाहते हैं कि एरिका दोबारा से इंडस्ट्री में कम बैक करें? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।